एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये हमारी क्लास नंबर 11th है और ये लास्ट क्लास है। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग कुछ आखिरी थ्योरी देखेंगे और फिर हम लोग अगली क्लास से सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। The chemical name and chemical formula of baking soda are sodium hydrogen carbonate या bicarbonate भी कहते हैं and NaHCO3 जो हमारा chemical formula है respectively। आप इसको अलग अलग sentences में भी लिख सकते थे। The equation for the preparation of baking soda is, तो ये डायरेक्ट NaCl को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट ये क्वेश्चन है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ये हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा और बैलेंस भी आप देख लीजिएगा। गिव सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज में बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का, तो मैं इस क्वेश्चन पे रेफर कर दूंगा। क्वेश्चन है कि सम यूजेस, क्वेश्चन है तो आंसर है सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, तो एंटासिड्स जो होता है उसमें इंग्रेडिएंट होता है, ये माइल्ड एल्कलाइन होता है, ठीक है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। और पहला आपका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, गिव अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे टाइट्रिक एसिड एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. तो NaCO3 plus H plus from any acid gives CO2 plus H2O plus sodium salt of acid, ठीक है। तो ये जो CO2 होता है वो क्या करता है, स्पॉन्जी ऑफ सॉफ्ट बनाता है केक या ब्रेड को राइज करने में, ठीक है। जो केक और ब्रेड राइज करते हैं वो इसी CO2 के कारण करते हैं जो हीट में फॉर्म होता है NaCO3 के, ठीक है। अगला है, what is the formula of washing soda, how can washing soda be obtained from sodium hydrogen carbonate। the formula of washing soda Na2CO3.10H2, ठीक, water of crystallization होता है ये। washing soda can be obtained from sodium hydrogen carbonate as follows। तो अभी जब हमने NaCO3 को हीट किया था तो हमारे पास क्या आया था Na2CO3 और यही Na2CO3 plus 10H2 gives washing soda Na2CO3.10H2। अगला है, गिव सम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो इस क्वेश्चन पे मैं रेफर कर दूंगा। सम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा आर यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स used as a cleaning agent for domestic purposes and used for removing permanent hardness of water। अगला है, what is water of crystallization, give example of two salts with water of crystallization। तो water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt, ठीक है। तो वन फार्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे CuSO4.5H2 Na2CO3.10H2। इसका एक क्वेश्चन और आ सकता है एनसीईआरटी में है कि व्हाई डज द कॉपर क्रिस्टल लूजेज इट कलर व्हेन हीटेड, ठीक है। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और जब वाटर इवापोरेट कर जाता है, हट जाता है, तो जो एनहाइड्रस CuSO4 होता है वो वाइट इन कलर होता है। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और वापस जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो वो जो क्रिस्टल होता है वो वापस ब्लू टर्न हो जाता है क्योंकि वो 5H2 अपने क्रिस्टल में ले लेता है जो उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, गिव इट्स केमिकल फार्मूला, गिव इट्स केमिकल नेम।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ सॉल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ऑब्टेन, फिर बाद में ध्यान आया कि ये एक सॉल्ट भी होता है। तो हम लोग क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये एक सॉल्ट होता है जो ऑब्टेन होता है। तो मैंने फिर लिखा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ आर सॉल्ट। तो मुझे ये सिंबल देना पड़ा जैसे हम लोग जनरली देते हैं। तो बोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या लिखना है, जल्दी से कुछ सेकंड सोच के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो बोर्ड को हम लोग को एम लेके अभी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अटेंशन, अपना अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन कुछ और सोचते हैं तो जनरली हाथ हमारा आगे लिख देता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस रहती है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सबकॉन्शियसली हम लोग आगे लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमें ध्यान आता है तो हमें कट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हो गया तो हमें थोड़ा अटेंटिव रहना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Plaster of Paris is a salt obtained by heating gypsum at 373 Kelvin. Plaster of Paris अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू है। द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमें अटेंटिव भी रहना है। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2। द केमिकल नेम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब 3 थे, तो हमें सबको ध्यान रखना है। राइट एन केमिकल इक्वेशन, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. तो the reaction between plaster of Paris and water is, तो ये जिप्सम का फॉर्मेशन करता है, हार्ड सॉलिड होता है। नेम द सॉलिड सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, है ना। ये NCERT इंटेक्स क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, पर इंटेक्स का क्वेश्चन है। द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इज सोडियम कार्बोनेट। गिव सम यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। Some uses of plaster of Paris are used as a plaster for supporting fractured bone in the right position, used for making toys, materials for decoration, used for making surface smooth. अगला क्वेश्चन है गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो ये हमने किया था। तो क्वेश्चन 69 और क्वेश्चन 72 आप रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट NCERT में आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो हमने देखा था अगर ये वाटर से रिएक्ट करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये आपका जिप्सम का फॉर्मेशन करता है जो हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर मॉइस्चर, है ना, फ्रॉम एयर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम। तो CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O गिव CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का ये फॉर्मेशन करता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा। व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ डिक्रीज। तो डिक्रीज हो जाता है ऐसा क्योंकि कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर हमारा डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वाटर और एसिड, ठीक है। तो वाटर हमारा ऐड होता है, ठीक है, पर हम लोग ऐड करते हैं एसिड को वाटर में, वाटर को एसिड में, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाटर हमारे इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है सॉल्यूशन में, जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस सेम रहता है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो कंसनट्रेशन हमारा डिक्रीज कर जाता है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है, क्लास 11 पूरी होती है। चैप्टर 2 की जो हमने क्लास 11 की थी। अब अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 12, मतलब अगली वीडियो अब ऐसे करते रहेंगे। वैसे अब हम लोग चैप्टर 3 भी शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसा हमने चैप्टर 1 में थ्योरी कंप्लीट की थी, अब बस क्वेश्चन करना है, तो उसको धीरे धीरे समय के संग हम लोग कर सकते हैं। और इसको भी अब हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। अब हम लोग चैप्टर 3 में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10 का। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 11 पूरी हुई, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग धीरे धीरे इसी तरह केमिस्ट्री साइंस 10 चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।